मामला उलझ जा रहा है और दोनों एक दूसरे को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम एनडीए के सबसे बड़े हितैषी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण सामने आ गए हैं कि जिनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। तो आप एक संवैधानिक संस्था को बांग्लादेश का उदाहरण देकर क्या कहना चाहते हैं? क्या जवाब रहेगा सर मनोज झा को, चंदन झा का, कि अगर चुनाव आयोग दबाव में आ गया तो सारी चीजें हल हो सकती है। यादव ये लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहा है? यही सब चीजें क्या होती है कि आरजेडी को उल्टी पड़ जाती है। पटना में ही थे, मौसेरी बहन से राखी बनवा रहे थे, घर नहीं गए। अरे तेजस्वी की बेड़ियां, लालू जी की बेड़ियां कि छांट दिए हैं तो जाना नहीं है। ठीक है सर कि मीसा भारती बड़ा लाड करती हैं, मतलब माँ की तरह प्यार करती हैं। देख रहे हैं ना कितना गठबंधन का दौर चल रहा है। तो ये है तेज प्रताप, लेकिन ये सबको साल रहा है। तेज प्रताप को तो ज्यादा दुख हुआ होगा। खबर आ रही है कि चेतन आनंद की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई है, और केवल चेतन आनंद नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार से मुलाकात हुई है। क्या अब मतलब सम्राट को उनकी जगह पर रख दिया गया है? ठीक है, जाइए भाई सम्राट जी, थोड़ा आप भी राजनीति को सीखिए, देखिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर खबरें तो बहुत सारी हैं। कल रक्षाबंधन का पर्व भी था, लेकिन सियासी चर्चाएं भी खूब हुई। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने जवाब दे दिया है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जवाब मांगा जा रहा था, अब तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है तेजस्वी यादव ने? अभी तो लिफाफा बंद जवाब है। हाँ, एसडीओ साहब के यहाँ गया है जवाब। एसडीएम साहब, हम लोग कोशिश भी किए जरा बात कर ले, ठीक है, बात नहीं हुई है, लेकिन प्रेस को जवाब दिया है इन्होंने। किन्होंने? तो उनके सांसद हैं आरजेडी के मनोज झा, और मनोज झा भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। मनोज झा बोले हैं कि तेजस्वी यादव जी ने अपना जवाब भेज दिया, दे दिया है, ठीक है, अब जो है चुनाव आयोग जाने। ठीक, मनोज झा ने 2-3 बातें कही हैं कि एक तो कि अब चुनाव आयोग को फैसला लेना है, जो 2 वोटर कार्ड का जो मसला है, एपिक नंबर का। उन्होंने कहा कि देखिए अब तो कोई छुपी हुई बात है नहीं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण सामने आ गए हैं कि जिनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। अब आयोग को यह देखना पड़ेगा कि आखिर बने कैसे। एक ये बात कही। और मनोज झा ने कहा कि जो चुनाव आयोग है उसमें बहुत अहंकार है। अहंकार और अज्ञानता जो है चुनाव आयोग की पहचान बन गई है। चुनाव आयोग को फैसला लेने से पहले पूर्ववर्तियों को देखना चाहिए, वरना चीजें, धमकी वाला शब्द लग रहा है, हाँ, वरना चीजें बांग्लादेश चुनाव आयोग की स्थिति जैसी दिशा में बढ़ रही है। यही आपत्ति है अब किस पर? तो मनोज झा पर। मतलब ये धमकी वाली बात हो गई अब कि आप लोग संविधान पॉकेट में लेकर चलते हैं, आपके साथ राहुल गांधी दिखाते रहते हैं, करते रहते हैं ना। तो आप एक संवैधानिक संस्था को बांग्लादेश का उदाहरण देकर क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाह रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये लोग हवा खड़ा करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग पर यह दबाव देना चाहते हैं, और चुनाव आयोग के माध्यम से यह मानसिक जो है कहे कि माइंड गेम खेल रहे हैं। और जो भाषा है मनोज झा की, जो कल की भाषा थी, इस पर अगर उसको गौर कीजिएगा तो माइंड गेम यह भी है कि अगर चुनाव आयोग दबाव में आ गया तो सारी चीजें हल हो सकती है। सारे और भी जो बॉडी होते हैं सारे दबाव में आ सकते हैं। तो ये भाषा अच्छी नहीं है मनोज झा की। जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया है, ये बहुत, अगर आप कहिएगा तो निंदनीय है। और मतलब बांग्लादेश की तुलना भारत से कीजिएगा। बांग्लादेश के लोकतंत्र और पाकिस्तान का लोकतंत्र और भारत का लोकतंत्र एक ही तरीका, एक ही है क्या? बताइए। तो ये मनोज झा जो कल कह रहे हैं वो जो समझ से परे लग रहा है। और
पता नहीं जो अभी भारत का विपक्ष है वो देश को किस तरफ ले जाना चाहता है और क्या सोच है। मतलब क्या जवाब रहेगा सर मनोज झा को, चंदन झा का? ये तो दिए, हाँ ये तब तो फिर वही होगा कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको आप इस तरीके से धमकी देते हैं और इस धमकी के पीछे बड़ी सियासत है, दबाव में लाने की राजनीति है। और हमको लगता है कि भारत का चुनाव आयोग मनोज झा को यह समझना चाहिए और बहुत मैंने कहा जाता है कि बड़ी विद्वान है, तो जल्दी समझ जाएंगे मनोज झा कि ये बांग्लादेश का चुनाव आयोग नहीं है, ठीक है, ये भारत का चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग को पता है कि क्या फैसला लेना है और क्या होना है। इसलिए कि चुनाव आयोग ने, ये लोग इतना नाटक नौटंकी किए, इतना आंदोलन, बिहार बंद, ठीक है, अब तो हो रहा है कि 11 को घेर लेना है, ये कर लेना है, वो कर लेना है, लेकिन चुनाव आयोग दबाव में आया क्या? चुनाव आयोग ने मस्त नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि SIR बिहार में कराएंगे, हुआ, नोटिस भी भेजा, दो बार नोटिस भेजा और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि पूरे देश में कराएंगे, ठीक है। तो वो मतलब ये है भारत का चुनाव आयोग। तो बांग्लादेश इस भूल में मत रहिएगा, ठीक है। और यही सब चीजें देखिए, यही सब चीजें क्या होती है कि RJD को उल्टी पड़ जाती है और कुछ नहीं है। यही जो ये लोग कलेजा और सीना जो तानने लगते हैं ना, ठीक है, अरे भाई कोर्ट है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट ने ये कह रहा है, जिसका जो होगा कोर्ट को जवाब, चुनाव आयोग को कोर्ट को जवाब देना है। सारी चीजें चल रही हैं, प्रक्रिया चल रही है, तब इस तरीके से आंख दिखाना, तो अब तब तो एकदम यही लग रहा है कि आप लोग जो संविधान की दुहाई देते हैं और आपके राहुल गांधी, भाई कांग्रेस है ना गठबंधन का अहम हिस्सा, तो वो जो संविधान दिखाते रहते हैं, तब तो लोग यही कहेंगे कि आप लोग जो है सो झांसा दे रहे हैं लोगों को, संविधान की बात करके संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं और इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। ये बहुत मतलब एकदम निंदनीय है ये मनोज झा का बयान। तेजस्वी यादव ये लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहा है? अगर कोई जवाब उन्होंने दिया था तो हर चीज फेसबुक पे लिखते हैं, लेटर भी लिखा है उन्होंने बिहार के बेटियों के नाम, बहनों के नाम पे, तो यह भी दिखाते थे कि हम ये जवाब दे रहे हैं। क्यों दिखाते? भाई गंभीर मसला है ना। एक तो वैसे ही तेजस्वी यादव फंस गए हैं, आप क्या चाहते हैं और फंस जाएं, फिर कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नहीं, लेकिन चुनाव ये देखिए, ये सही है, इस बार तेजस्वी यादव सही है। हाँ, अब सही काम है कि भाई जिस संवैधानिक संस्था ने जो सवाल किया है, नोटिस दिया, उसका वो जवाब दे दिए हैं, ठीक है। और अब मनोज झा ने कहा है कि अब चुनाव आयोग जो फैसला ले, ठीक है, इसको हर बात को क्यों फेसबुक पर लिखेंगे? ये सही है, ये गंभीरता होनी चाहिए, सोच समझकर जवाब देना, सोच समझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। देखिए तेजस्वी इतना उतावला हो गए थे जब प्रारूप जारी हुआ था और उसी उतावलेपन में तमाम ये गलतियां हुई हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ये भी सवाल है कि अगर दो, जैसे लोग दावे कर रहे हैं कि सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं, तो इस लूप होल को भी ठीक किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इसका ठोस और बड़ी पहल चुनाव आयोग की तरफ से जरूर होगी और ऐसे लूप होल को जरूर भरा जाएगा। तो चलिए, तेजस्वी यादव के बाद अब बात कर लेते हैं उनके बड़े भाई तेज प्रताप की। कल रक्षाबंधन था और पटना में ही थे, मौसेरी बहन से राखी बनवा रहे थे, घर नहीं गए। हाँ, तो निकाल दिया सब घर से, तो कैसे घर चले जाएंगे भाई? ये तो सर्वविदित है ना कि उनको घर से निकाल दिया गया। लेकिन बहनों का कुछ बहनों का राखी आया था। बहनों को आना चाहिए था तेज प्रताप के पास, ठीक है। किनको? तो खास करके मीसा भारती को। तो नामों नहीं लिखे हैं ऊपर। हाँ, तो नाम जो जिनका लिखे हैं, अब वो जरा सुन लीजिए कि फेसबुक पर वो क्या किए हैं, मतलब ट्वीट जो किए हैं, एक्स पर लिखे हैं कि देखिए, रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर हेमा दीदी, रागनी दीदी, चंदा दीदी और अनुष्का दीदी ने मुझे राखियां भेजी हैं। इसके लिए मेरी सभी दीदी को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आप समस्त देशवासियों को भी राखी के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। तो इसमें कौन कौन नहीं है, जरा गौर। भारती नहीं है, रोहिणी आचार्य नहीं है, एक और नहीं है, राजलक्ष्मी।
ठीक है। यूपी वाली राज्य यूपी वाली देखिए, अब जिसमें मीसा का तो समझ में आता है कि सियासी मायने हो सकता है, मजबूरियां हो सकती है। रोहिणी आचार्य भी सियासत में दिलचस्पी रखती हैं, ठीक है, तो उनका भी समझ में आता है। लेकिन राजलक्ष्मी जानते हैं, हमने पॉडकास्ट में बातचीत की थी, हमने सवाल तेज प्रताप जी से हमने सवाल किया था कि बहनों में सबसे कौन करीबी आपकी है ना भाई, बहन भाई का अपना एक स्नेह होता है ना, तो बोले कि सबसे छोटी बहन राजलक्ष्मी सबसे प्यारी है। हाँ सबसे प्यारी है, बहुत करीब है मेरे। और बताए थे उस पॉडकास्ट में, नहीं देखे ना, देखिएगा फिर से। और बोले थे कि वही मुलायम सिंह के जो परिवार में जिसकी शादी हुई है, लेकिन उनकी भी राखी नहीं आई राखी। मतलब ये जो पोस्ट लिखे हैं हम उस के माध्यम से आपको कह रहे हैं। और दो लोग को तो सियासी मायने हैं, वो तो समझ में आ रहा है कि उनके पैरों में बेड़ियां होंगी। अरे तेजस्वी की बेड़ियां, लालू जी की बेड़ियां कि छांट दिए हैं तो जाना नहीं है। यादव की बेड़ियां, हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन तेज प्रताप ने मुझसे अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, उसमें कहा था, इन लोगों का भी नाम लिया था और उसमें इनका भी नाम, राजलक्ष्मी का भी नाम लिया था। लेकिन उस बातचीत में उन्होंने मीसा भारती का नाम नहीं लिया था, और कुछ दिनों पहले का ही है। और रोहिणी आचार्य का भी नाम नहीं लिया था। ठीक है सर कि मीसा भारती बड़ा लाड करती हैं, मतलब माँ की तरह प्यार करती हैं। हाँ ठीक है, लाड करती हैं तो यही ना मौका था प्यार दर्शाने का, स्नेह दर्शाने का। रक्षाबंधन से बढ़कर कोई और दिन हो सकता है बहन और भाई का जो संबंध होता है उसको जताने का। और सबसे बहनों का तो यही ना, या भाई का भी कर्तव्य कि अगर बहन दिक्कत में हो तो भाई एकदम कूद जाए, और भाई दिक्कत में हो तो बहन अपना आंचल बिछा दे भाई के लिए, तब ना। तो इसमें तो फेल हो गई मीसा और रोहिणी दोनों। मुश्किल का एक दौर है तेज प्रताप के लिए, हालांकि एकदम देख रहे हैं योद्धा की तरह, लड़ाके की तरह लड़ रहे हैं तेज प्रताप, एकदम धमाचौकड़ी राजनीति में, इससे गठबंधन उससे गठबंधन। अब क्या समझ रहे थे तेज प्रताप को? देख रहे हैं ना कितना गठबंधन का दौर चल रहा है। तो ये है तेज प्रताप, लेकिन ये सबको साल रहा है। तेज प्रताप को तो ज्यादा दुख हुआ होगा, स्वाभाविक है, उनकी बहनें हैं। लेकिन हम लोग भी अचंभित हो गए इस पोस्ट से कि बताइए तेज प्रताप को लोग राखी तक नहीं भेजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अनंत सिंह पहुंचे सीएम आवास, इसको लेकर भी बिहार की सियासत गर्म है, क्या दावेदारी ठोक दी उन्होंने? हाँ, अनंत सिंह जेल से आए, देख रहे गाजा बाजा के साथ तगड़ा उनका स्वागत हुआ अनंत सिंह का। अब गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, दिन भी बढ़िया था कल ना, एकदम पवित्र पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा पर, रक्षाबंधन पर गए थे मिलने के लिए। हमको लगता है ये जो नीरज कुमार जो नहीं बोल दिए, टिकट मिल गया क्या, जदयू ने टिकट दे दिया क्या, कुछ इसी तरह के शब्द थे। तो उसको अगर आप देखिएगा, समझिए गौर से देखिए कि धड़ाक से जाकर के मिल लिए सीएम से। हालांकि ये बात है कि 15 मिनट की ये मुलाकात बताई गई कि 15 मिनट तक बातचीत हुई है दोनों लोगों में। अनंत सिंह बाहर आके कुछ नहीं बोले, हाँ चले गए। तो अनंत सिंह वैसे भी बोलने करते हैं काम में, मैंने जीत के दिखा देंगे नीतीश कुमार को। अरे भाई क्या चाहिए, जदयू को जीत चाहिए ना, जीतते भी रहे हैं, मिल गया मतलब। तो कुछ मिला होगा कि चुप रहिए, शांत रहिए, सब ठीक है। ठीक तो हो गया कि अब मुख्यमंत्री से मिल लिए तो केवल अनंत सिंह नहीं मिले हैं, और भी कुछ लोग मिले हैं। खबर आ रही है कि चेतन आनंद की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई है, और केवल चेतन आनंद नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार से मुलाकात हुई है। एम्स वाले विवाद के बाद पहली बार चेतन आनंद मुख्यमंत्री जी। देखिए हमको लगता है कि जो खबर थी, जिस समय में एम्स का विवाद हुआ चेतन आनंद का, जो चेतन आनंद की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, चेतन आनंद के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था, इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी, दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई थी। तो उसके खबर यही थी कि आनंद मोहन सीएम से मिले थे उस दरमियान, ठीक है। लेकिन अब ये जो मुलाकात है, तो इसको एम्स विवाद से अब मत देखिए। एम्स विवाद चला गया, हड़ताल हुई, खत्म हो गई, अब चल रहा है, जो होगा होगा। लेकिन अब जो मुलाकात है उसके सियासी मायने हैं, और सियासी मायने हैं चुनाव
शिवहर से चुनाव। अब देखिए अभी अनंत सिंह का जिक्र कर रहे थे, तो अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी से उपचुनाव जीती थी, लेकिन पाला बदल करके जब सरकार को जरूरत थी, जब नीतीश कुमार को समर्थन की जरूरत थी, तो नीलम देवी ने समर्थन किया था सदन में। और ठीक उसी तरीके से चेतन आनंद ने भी जब नीतीश कुमार को जरूरत पड़ी सरकार बचाने के लिए, तो समर्थन किए। अब जदयू की तरफ हैं, एकदम खुल करके हैं। तो अब टिकट का वक्त आ रहा है, चुनाव लड़ने का वक्त आ रहा है। और आनंद मोहन थे, चेतन आनंद थे, उनकी माँ लवली आनंद भी थी, नहीं चेतन आनंद की माँ जो सांसद है शिवहर से। तो ये इसका मतलब एकदम यही है कि अपने टिकट पर मुहर लगवा लेना। तो जाकर के सीएम से मिलने का मतलब है कि कुछ उसी तरफ जो सियासत जो है बढ़ रही है। अब इसको एम्स से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए, अब इसको विधानसभा चुनाव से देख कर देख। कोई और परिवार सियासत में आ सकते हैं? आपने तो पॉडकास्ट में सवाल भी लिया। अंशुमन को लेकर के है, उनके बेटे हैं, उनको लेकर के है बहुत तेज तर्रार, ठीक है। तो चूंकि अंशुमन नहीं थे इसमें आनंद मोहन थे, लवली आनंद थी और चेतन आनंद थे। तो है इस तरह की बात। और अंशुमन में भी है वो तेवर राजनीति वाला, लेकिन इस मुलाकात में नहीं थे। अब ठीक है नहीं थे, तो अगर आनंद मोहन को कहीं हुआ होगा या लवली आनंद को, तो बात कर ली होंगे सीएम से। लेकिन चेतन आनंद हमको लगता है कि अपनी बात रख रहे होंगे चुनाव को लेकर के कि हाँ सीट पक्की रहे। और हमको लगता है कि चेतन आनंद की सीट पक्की ही रहेगी। चेतन आनंद की सीट पक्की ही रहेगी। तो 2 सीट मोटा मोटी कल 2 सीटों पर चर्चा हुआ, एक अनंत सिंह वाली और एक शिवहर पे। बाकी और कुछ हुआ होगा तो जैसे अपडेट आएगा हम लोग बताएंगे। अब देखिए सम्राट चौधरी के बारे में खबरें। मांझी जी को मनाने पहुंचे थे सर आवाज सुन के। हाँ देखिए जो पुनौरा धाम में कार्यक्रम हुआ था, माँ जानकी के मंदिर का जो पुनर्विकास हो रहा है, उसका शिलान्यास, भव्य मंदिर का वहाँ निर्माण होना है, 11 महीने में निर्माण होना है। तो उसमें कहा जा रहा है कि ये नहीं थे जीतनराम मांझी। तो इस तरह की बातें आई कि भाई कहीं रूठ तो नहीं गए मांझी जी, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान से मामला उलझ जा रहा है और दोनों एक दूसरे को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम एनडीए के सबसे बड़े हितैषी, तो वो कह रहे हैं हम बड़े हितैषी, और सीट को लेकर के अपनी दावेदारी, तो कहीं उस वजह से तो नहीं रूठ गए। तो गए थे, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और कहा जा रहा है कि मना लिए हैं, ये है। तो अभी हम चूंकि सीट का बंटवारा का अब वक्त आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि कोई दाएं छिटकेंगे, कोई बाएं छिटकेंगे, रूठने और मनाने का अभी दौर चलेगा। लेकिन मेरा इसमें सवाल है सर कि जीतन राम मांझी को तो एक तरह से डील जो कहते हैं वो नित्यानंद राय करते रहे हैं। शुरुआत से ही देखा गया है कि जब जब कुछ इस तरह की बातें हुई हैं तो डायरेक्ट नित्यानंद राय जाते रहे हैं। तो क्या अब मतलब सम्राट को उनकी जगह पर रख दिया गया है? नित्यानंद राय कब जाएंगे? जब मामला बहुत गंभीर होगा तब। नित्यानंद राय के जाने का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व। तो मामला थोड़ा हल्का फुल्का रहेगा। अब जहां जिसको इस्तेमाल करने, पार्टी को पता है ना कि हाँ कौन सा अस्त्र और शस्त्र कब चलाना है, तो हल्का शस्त्र का जरूरत था तो भेज दिए डिप्टी सीएम को। जब बड़े वजनदार लोगों की जरूरत होगी तो नित्यानंद राय का इस्तेमाल होगा, होता भी रहा है, ठीक है। तो छोटी मोटी बातें अगर होंगी तो ठीक है, जाइए भाई सम्राट जी, थोड़ा आप भी राजनीति को सीखिए, देखिए, ठीक है। सम्राट जी उस कार्यक्रम में थे। हाँ तो थोड़े बहुत ही है, तो जब वैसा समय, वैसा अभी कुछ नहीं है, ये थोड़ा बहुत देर चलेगा, बस चुटकी में कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मंगल पांडे ने भी जवाब दिया है प्रशांत किशोर को, क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, जवाब दिए हैं। मंगल पांडे पर आरोप लगाए, देखिए 25 लाख ऐसे लिए, वैसे लिए, दिस किए, दैट किए, एम्बुलेंस, बोले बाक ये सब कुछ है। बोले देखिए मेरे बाबूजी के नाम पर 25 लाख हमने उनसे लिया उधार में, पैंचा में। भाई लेते हैं ना, दोस्ती यारी में लोग लेता है ना, ठीक है। तो बोले कि लिए, हमको जरूरत थी, बाबूजी हमारे लिए, चेक से लिए और चेक से हम वापस किए। मेरे बाबूजी ने पैसे लिए उनसे, दिलीप जायसवाल से उधार, और उस उधारी को मेरे बाबूजी ने चेक से पेमेंट किया है। लेने का भी प्रमाण है और वापस करने का भी प्रमाण है। तो बताइए जब लिए और दिए
तो कहां से इसमें गड़बड़ घोटाला घपला हो गए? और वो कह रहे हैं कि मतलब मंत्री के पिता को भी पैसे की जरूरत पड़ जा रही है, वो उनको लेना पड़ जा रहा है। हाँ, तो जरूरत होगी तब। मंगल पांडे के बाबूजी को जरूरत पड़ गई, पारिवारिक होता है भाई कई बार, तो जरूरत पड़ गई तो लिए। ये ना प्रमाण की बात हुई, लिए प्रमाण से, चेक से, चेक से ही फिर उनको वापस कर दी। यूनिवर्सिटी को मामला। हाँ, अब तो कहे हैं कि भाई स्वास्थ्य मंत्रालय को यूनिवर्सिटी के कोई मतलब ही नहीं है। ठोका हुआ जवाब जो है प्रशांत किशोर को मंगल पांडे ने, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है। अब देखिए, मंगल पांडे की जो सियासत है को कहे ना कि कुछ नहीं है, ये ओछी राजनीति है और हमारी जो छवि है उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, खराब करने की कोशिश हो रही है। ये कहा है मंगल पांडे ने जवाब में प्रशांत किशोर को। तो ये हो बात हो गई। अगर आप कहेंगे जैसे प्रशांत किशोर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं और जो मंगल पांडे की बातों को, केवल मंगल पांडे नहीं सर, लगातार कई लोगों पर लगातार ये छींटा कसी कस रहे हैं, तो मतलब क्या करना क्या चाह रहे हैं प्रशांत? देखिए, प्रशांत किशोर का मतलब दिमाग में पहले क्या आता था, बड़ी छवि आती थी। अरे वाह, मोदी के साथ गुजरात में थे, पीएम कैंपेन में थे, इसके बाद नीतीश कुमार ने इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, तमाम इस तरह की छवियां आती हैं। अब छवि बदल रही है, अब छवि बदल रही है छुट भइये नेता की, जो गांव चौक चौराहों पे जो नेता होते हैं उस तरह की। और प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, सियासी गलती कर रहे हैं। पता नहीं कैसे इतना बड़े चुनावी रणनीतिकार थे, हमको नहीं समझ में आ रहा है बात। ठीक, अब स्तर थोड़ा सा नीचे कर दिया, लो हो गया। ठीक है, अब देखिए, हम लो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगल पांडे ने उसका जवाब दिया है, सौम्य और सरल तरीके से। हाँ, जवाब दिया है कि देखिए, उनके एटम बम को फुस कर दिया। हाँ, अब जरा प्रशांत किशोर की जो तरीका है, ठीक वही तरीका है जो अरविंद केजरीवाल का हुआ करता था। देखिए, अरविंद केजरीवाल को तत्काल फायदा भी मिला, मुख्यमंत्री भी बने, सरकार भी बने, और सरकार बने अलग एकदम करेजा तानने करने लगे ना भाई, कि ये कर दिए, वो कर दिए, ऐ फलाना ये है, ऐ मोदी ये है, ऐ अमित शाह ये है, लगातार ये करने लगे थे। जो जाके मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ लिया। हाँ, क्या फजीहत हुई। और इससे क्या हुआ ना, देखिए जनता कैसे उब गई, नहीं, जनता उब गई और एकदम जो है किक आउट, ऐसा मतलब नहीं कि अब देखिए, मैथिली में अगर कहिएगा, जरा पूछिए अरविंद केजरीवाल से, आप कहो मौन केना करैया, ठीक है। हाँ, अब कोई पूछे अरविंद केजरीवाल से, तो ये मतलब तरीका हमको लगता है कि प्रशांत किशोर का जो है ना कुछ उसी तरीके का है। और अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो इनका जो ये कह रहे हैं हमको ये लक्ष्य है, इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये कर देंगे, इतना जीत जाएंगे, ये हो जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, देखिए जनता है ना, जनता सब बात चीजों को समझती है, सब चीजों को गौर करती है। ठीक है, तो ये उबाऊ अभियान हमको लगता है इनका है, क्योंकि मंगल पांडे ने तो एकदम जवाब दिया है करारा। हाँ, अब तो मीडिया के लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या कहेंगे प्रशांत किशोर। नहीं तो ओछी राजनीति, छोटी सोच, इस तरह की चीजें जो है प्रशांत किशोर की जो इन दिनों गतिविधियां हैं वही दिखा रही हैं, यही चीजें साबित हो रही हैं। तो देखा आपने आज का विश्लेषण, लगातार बिहार की राजनीति से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स और सत्ता के गलियारों से अंदर की खबरें निचोड़कर आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।